Hello everyone. Let's look at minimum number of lips 2. So इसमें क्या गिवन है एक बाइनरी मैट्रिक्स एंड हमें क्या करना है हमें उसके सेल्स को फ्लिप करना है सच दैट कि जितने भी रोज है वो पैलिंड्रोमिक हो जाए और जितने भी कॉलम्स है वो भी पैलिंड्रोमिक हो जाए। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों के दोनों पैलिंड्रोमिक होने चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ वंस इन ग्रिड इज डिविजिबल बाय 4 ये होना चाहिए। ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को जो चीज हार्ड बनाता है वो ये कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि वी हैव दिस काइंड ऑफ बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है हमें रोज को पैलिंड्रोमिक बनाना है। पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि फ्रंट से रीड करें या बैक से रीड करें इट शुड बी सेम। तो अगर ये रो पैलिंड्रोमिक होगी तो क्या होगा ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, उसी तरह अगर ये कॉलम पैलिंड्रोमिक होगा तो क्या होगा अगर ये अभी क्या ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट शुड बी सेम अगर वो पैलिंड्रोमिक है। अगर अगर ये वाला कॉलम पैलिंड्रोमिक होगा तो क्या होगा दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, उसी तरह अगर ये वाला कॉलम पैलिंड्रोमिक है तो ये वाली सेल और ये वाली सेल शुड बी सेम। तो हमें क्या मिल रहा है कि सेल लेट्स से कि दिस इज सेल ए दिस इज सेल बी दिस इज सेल सी एंड दिस इज सेल डी। तो हमें क्या मिला है कि ऑल ए बी सी डी शुड बी सेम, यानी कि ये जो चारों सेल्स हैं इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसी तरह अगर फिर से ये रो पैलिंड्रोमिक है तो ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट शुड बी सेम एंड ये कॉलम पैलिंड्रोमिक है तो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट शुड बी सेम एंड ये कॉलम पैलिंड्रोमिक है तो ये वाला एंड ये वाला सेल शुड बी सेम। तो फिर से हमें चार वैल्यूज मिली जो कि क्या है सेम होनी चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोले कि जो नंबर ऑफ वंस है शुड बी डिविजिबल बाय 4। और हमें क्या मिल रहा है कि ये जो सेल्स है ए बी सी डी ये चारों सेल्स सेम होनी चाहिए। तो या तो ये चार सेल्स के लिए 1 होगी या तो इनके लिए 0 होगी। ठीक, तो बस तो इसमें जो कंडीशन है ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा इस वाले सेल्स में। अब ये कंडीशन दिक्कत क्या करेगी ये देखने से पहले पहले कि इसमें करना क्या है। तो लेट्स से कि ओके सो लेट्स से कि ये 1 था ये 1 था ये 1 था और ये 0 था एंड लेट्स से कि दिस इज 0 0 एंड 1 1। तो हम क्या कहेंगे क्योंकि ये चारों सेम होना चाहिए तो और हमें मिनिमम नंबर करना है तो हम क्या करेंगे हमें पता है कि या तो हम सबको 1 बना दे तो सबको 0 बना दे। तो मिनिमम नंबर के लिए क्या करेंगे ऑब्वियसली जो कम होगा तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 1 0 कर लेंगे इन चारों में। तो यहाँ पे ये इन चारों को सेम करने के लिए हमें कितने ऑपरेशन करना पड़ेंगे एक ही करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 तो किसी या तो दोनों को 1 कर दो या तो इन दोनों को 0 कर दो। सो इस वाले केस में तो सिंपल है कि हम क्या करेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ सेल्स हम क्या करेंगे हम बस ऐड करेंगे लेट्स से कि हमारा वेरिएबल है फ्लिप तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे मिनिमम ऑफ 1 0 बस। ठीक है, अब इसको करना कैसे है ये देखते हैं। सो लेट्स से कि यहीं पे देखते हैं इसका एक सिंपल अप्रोच क्या है कि हम बना ले 4 पॉइंटर्स। लेट्स से कि ये कॉलम है रो स्टार्ट ये पॉइंटर है रो एंड ये पॉइंटर है कॉलम स्टार्ट ये पॉइंटर है कॉलम एंड। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है हमें ये वैल्यूज को कंपेयर करना है फॉर एवरी रो एंड देन उसके बाद जैसे थोड़ा सा बड़ा ग्रिड बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है। सो दिस इज रो स्टार्ट, दिस इज रो एंड, दिस इज कॉलम स्टार्ट, दिस इज कॉलम एंड। तो अभी हमें कौन कौन सी वैल्यू कंपेयर करनी है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है। तो हमने दो पॉइंटर मान लिए जो कि कॉलम में इटरेट करेंगे और दो पॉइंटर जो कि रो पे इटरेट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको इनको और इसको इसको कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड तो सेम ही है, हम बस रो स्टार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं और रो एंड को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंपली हम क्या चलेंगे, हम दो वैल्यू चला लेंगे। एक वैल्यू क्या होगा, जो जगह कॉलम स्टार्ट लेस देन इक्वल टू कॉलम एंड, और जो दूसरा वैल्यू होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा रो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू रो एंड। सिंपल। ठीक है। उसके बाद ये होगा, ये होगा, एंड जब ये सारी रो हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले सेल्स को चेक करेंगे, सेम चीज। तो इसके लिए क्या होगा, कॉलम स्टार्ट इंक्रीज होगा, कॉलम एंड डिक्रीज होगा, बस। तो सिंपल क्या होगा, दो वैल्यू में काम हो जाएगा। तो हम क्या किए, एक वैल्यू कॉलम के लिए बना, एक वैल्यू बना इसके लिए, रो के लिए। एंड हर इटरेशन में क्या करेंगे, रो स्टार्ट को इंक्रीज करेंगे और कॉलम स्टार्ट को इंक्रीज करेंगे, बस। ठीक है। एंड देन इस पे आते हैं। अब जो हर इटरेशन होगा, इस कंडीशन को अभी बाद में देखेंगे, हर इटरेशन में हम निकालने हैं कि नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन चारों वैल्यूज को काउंट करें। तो चारों वैल्यूज क्या होंगी, ये होगा रो स्टार्ट कॉलम स्टार्ट, एक होगा ये क्या होगा, रो स्टार्ट कॉलम एंड, ये क्या होगा, रो एंड कॉलम स्टार्ट, और ये क्या होगा, रो एंड कॉलम एंड। तो बस हम ये इन चारों पर चेक करेंगे कि अगर ये जीरो है तो जीरो इंक्रीज करेंगे, अगर वन है तो वन। इसलिए हम इस वैल्यू को चेकेंगे, इसको चेकेंगे, इसको चेक करेंगे। एंड हम क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा उसको हम फ्लिप में ऐड कर देंगे फॉर एवरीथिंग। ठीक है। अब मेन बात क्या है कि लेट्स से कि हमारा ये ऑड होता, लेट्स से कि हमारा नंबर ऑफ रो ऑड है या नंबर ऑफ कॉलम ऑड है, कुछ भी ले सकते हैं। ओके। तो इनके लिए तो क्या है, ये चार वैल्यूज हैं, बट जब ये ऑड होगा, ऑड होगा तो सिर्फ ये होगा, बेसिकली रो स्टार्ट रो एंड दोनों सेम पे पॉइंट करेंगे। तो बस हमारे पास एक सिंपल क्या है, एक बस वन डी रहेगा इनके लिए चार वैल्यूज, बट अब हम पहले चेक करेंगे, हमारे पास दो ही वैल्यू है। ठीक है। बट अब क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत करेगा ये वाला कंडीशन हमारा कि जो नंबर ऑफ वंस है, कहा गया कि जो नंबर ऑफ वंस दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब ये कैसे एंश्योर करेंगे इसके लिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो वैल्यूज डिफरेंट नहीं होंगी, लेट्स से कि ये समथिंग लाइक ऐसा है, 10 00 10, लेट्स से 11, समथिंग लाइक ऐसा है। तो इसमें क्या है, ये वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें किसी न किसी को फ्लिप करना ही होगा। ये एंड ये सेम है तो नो फ्लिपिंग इज रिक्वायर्ड, ये और ये डिफरेंट है तो फ्लिप करना पड़ेगा, एंड ये और ये सेम है तो फ्लिप नहीं करना पड़ेगा। यानी हमें दो फ्लिप्स तो करने हैं कम से कम। ठीक है, इनको इक्वल करने के लिए। अभी अगर दो फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, या तो नंबर ऑफ जो वंस हैं वो दो से इंक्रीज होंगे, या तो नंबर ऑफ वंस होंगे वो दो से डिक्रीज करेंगे। बट वी हैव टू मेक श्योर कि टोटल नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 4। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे, यहाँ पे तो वी डोंट हैव टू चेक, बिकॉज ये वाले जो सेल्स हैं इनमें तो हमेशा जो भी हम फ्लिप करेंगे ये डिविजिबल बाय 4 होंगे। बट इस वाले केस में कैसे इंश्योर करेंगे, तो देखो फ्लिप्स अपन को करने हैं। ठीक है। अगर ये वैल्यूज जीरोस हैं तो वंस में तो काउंट करेंगे नहीं, बट अगर ये वैल्यूज वंस है, लेट्स से ये दोनों इक्वल है एंड इनकी वैल्यू भी वन, तो उस केस में क्या होंगे, ऐसे पेयर्स हमेशा दो कंट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी ये पेयर्स हमेशा क्या होंगे, वंस में दो कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस टू कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अगर ऐसे पेयर्स इवन है, ये वाले जो पेयर्स है, यानी कि दोनों इक्वल हैं एंड दोनों वन है, और ये अगर इवन होंगे तो क्या होंगे, दे विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4।
तो अगर ऐसे पेयर्स वन है तो हम फ्लिप करेंगे एंड ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहने क्या चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से कि फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, हाँ लेट्स कॉल दिस वन वन एंड इसका बना लेते हैं जीरो एंड इसका बना लेते हैं जीरो, ठीक है। तो ये और ये पेयर इक्वल है एंड ये वंस है, ठीक है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वंस में, टू, ठीक है। बट इनको फ्लिप करने की अभी जरूरत है नहीं, इसको इसको फ्लिप करने की जरूरत है, ठीक है। यानी हमें एटलीस्ट एक ही फ्लिप करना है, बल्कि हमें एक ही फ्लिप करेंगे तो पैलिंड्रोम बन जाएगा। बट क्या नंबर ऑफ वंस वंस रहेंगे? ये कैसे आंसर है कि जो नंबर ऑफ वंस है ये डिविजिबल बाय 4 भी रहेंगे फ्लिप करने के बाद भी। तो ये आंसर हम ऐसे करेंगे, फ्लिप तो अपन को करना है, इसको तो हम कम नहीं कर सकते नंबर ऑफ फ्लिप्स, ठीक है। बट लेट्स से कि ये वाले पेयर्स अगर इवन है, ये वाले पेयर्स इवन है तो मतलब एक पेयर जो है वो 2 मंथ्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 पेयर कितना मंथ्स कंट्रीब्यूट करेगा, 4। अगर इवन होगा तो ये नंबर, अगर लेट्स से कि इवन नंबर ऑफ पेयर्स है तो क्या होगा, 2 टाइम्स 4 कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा मॉड 4 होगा। तो ऐसे केस में अगर इवन है ये वाले पेयर्स, मतलब जो नंबर ऑफ वन पेयर्स वो अगर इवन है तो हमें बस आंसर में जितना फ्लिप करना होगा उतना ही करेंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्लिपिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। बट लेट्स से कि ये वाले पेयर्स ऑड हुए यानी ये कैसे पेयर होंगे जो 2 मंथ्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। और मान लें कि अब हमें फ्लिप करना है, ठीक है। मान लो ऐसे एक पेयर एग्जिस्ट करता है कि हमें फ्लिप भी करना पड़ेगा, इनको फ्लिप भी करना पड़ेगा। तो फ्लिप करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स 4 कैसे होंगे, ऑब्वियसली इस फ्लिपिंग में इसको कर देंगे 1, इस फ्लिपिंग में हम इसको 1 कर देंगे तो टोटल नंबर मंथ्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस केस में हमें एक्स्ट्रा फ्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नाउ यू विल से कि मान लो कि जो जो फ्लिपिंग करनी है वो एक से ज्यादा फ्लिपिंग करनी हो, मतलब कि ऐसे पेयर्स जो 1 0 वाले पेयर्स हैं दे आर मोर देन 1, जैसे देखिए दे आर 2 पेयर्स ऐसे, तो एक पेयर्स में तो हम 1 करेंगे एंड दूसरे पेयर में जो फ्लिपिंग है उसको 0 कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ वंस तो 4 होंगे एंड बाकी पेयर्स को 0 करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत आएगी कहाँ पे, दिक्कत आएगी तब कि जो नंबर ऑफ वन वाला पेयर है वो तो ऑड हो, यानी एक ऐसा पेयर होगा जो 2 वंस कंट्रीब्यूट करेगा, बट हमें कोई भी फ्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सारे के सारे 0 हो और जो बचे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में ये जो दोनों वंस है इनको 0 करना ही पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारे आंसर में जो फ्लिप होगा वो उसमें 2 ऐड हमें करना पड़ेगा, यानी किस केस में कि इफ जो ये 1 वाला पेयर है वो ऑड हो, ठीक है, एंड हमने कोई भी फ्लिपिंग की, यहाँ पे जो फ्लिपिंग करने की जरूरत है वो 0 हो इस वाले रो में, तो उस केस में हमें आंसर में 2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज कॉलम के लिए भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज और, अगर दोनों रो और दोनों के दोनों ऑड है, जैसे कि ऐसे 3 3, ठीक है। तो हमने क्या क्या चेक किया, हमने चेक किया ये वाले पेयर्स जिसमें 4 वाले, हमने 2 वाले चेक किया, ये 2 चेक किया, बट ये वाला जो सेल है अकेला है, बच गया, ठीक है। अगर ये 1 हुआ तो इसका कोई भी साथी नहीं, हमने सब जगह चेक कर लिया, ऑड इवन कर लिया। अब हमने सब जगह इंश्योर कर लिया कि नंबर ऑफ फोर्स से मतलब 4 से डिविजिबल नंबर ऑफ वंस, बट अगर ये 1 हुआ ये वाला सेल, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको भी हमें 0 करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिटली हम चेक करेंगे अगर रो भी ऑड है, हमारा नंबर ऑफ जो रोज है वो भी ऑड है, नंबर ऑफ कॉलम है वो भी ऑड है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है मिड वाली r/2 c/2, अगर ये भी 1 है तो हमें आंसर में एक और ऐड करना पड़ेगा, बस सिंपल से। तो हम क्या किए, लेट्स मूव दिस टू एडिटर, ठीक है। तो हम क्या किए, हर रो पे गए, ठीक है। ये पार्ट तो क्लियर है कि हमने चेक किया नंबर ऑफ वंस 0 है कि नहीं, जो जो चारों 1 होने चाहिए, चारों 0 होने चाहिए, और उनका मिनिमम ऐड कर दिया, ठीक है। ये अगर ऑड होगा रो तो आर एस आर के इक्वल होगा, उस केस में हमने क्या चेक किया कि नंबर ऑफ वंस पेयर कितने हैं, हमें कितना फ्लिपिंग करने की जरूरत है, ठीक है। सेम काम जब कॉलम इक्वल होगा तो हम चेक करेंगे कि कितना वंस पेयर है और कितना में फ्लिपिंग की जरूरत है, ठीक है। एट देन हम क्या चेक करेंगे, जितने फ्लिप्स करने पड़ेंगे,
इधर जितने भी फ्लिप्स करने पड़े उसको हम एफ में शो करें। तो जितने भी फ्लिप्स करने पड़े वो तो ऐड करने पड़ेंगे एफ में, ठीक है। बट अगर वन पेयर इवन है, सॉरी वन पेयर अगर ऑड है और हमें कोई भी फ्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में ये जो वन पेयर एक जो बच रहा है उसको उन दोनों वन को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो वहां पे हम फ्लिप्स में टू ऐड करेंगे। और अगर रो भी ऑड है कॉलम भी ऑड है और जो मिड एलिमेंट है वो वन है, तो हमें उसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो एक फ्लिपिंग वहां से आएगी। एंड इसका कमेंट, इसका कोड मैं पेस्ट कर दूंगा कमेंट्स में, so that कि you guys can access it. And that's all for this problem. अगर कोई डाउट है तो you can comment. Thank you.